हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एंड इससे रिलेटेड हम लोग आज 1 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग डील करते हैं, जैसे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। उसका पूरा रिपीटिशन आपको इस चैप्टर में दिखता है, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, और किस तरीके से हम लोग रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं, ये भी इस चैप्टर में हमें सिखाया जाता है। साथ ही साथ हम लोग एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ते हैं और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ाया जाता है, जिस पर बेस्ड हम लोग HCF निकालना सीखते हैं। HCF एंड LCM के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है वो इस चैप्टर में सिखाया जाता है। एंड उसी से रिलेटेड आज हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक से डील करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन of a rational number 43 by 2 to the power 4 and 5 to the power 3 will terminate after how many places of decimal। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक रैशनल नंबर दिया है और वो पूरी तरीके से फैक्टराइज्ड नहीं है। उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के फैक्टर्स में दिया हुआ है। आपको पूछा जा रहा है कि ये कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, मतलब कितनी टाइम्स आप इसको डिवाइड करेंगे कि ये एक फाइनाइट डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है कि आप जब एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से उसके न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो वो एक टाइम के बाद वो डेसिमल रुक जाना चाहिए और उसका डिवीजन फाइनाइट होना चाहिए। तो ये हम कैसे पता करते हैं? नॉर्मली कभी भी कोई भी अगर आपको रैशनल नंबर दिया हुआ है और आपको उसके टर्मिनेटिंग नेचर के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम सबसे पहले किसी भी रैशनल नंबर के 2 हिस्से होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, जो नंबर हम लोग बार के ऊपर लिखते हैं वो न्यूमरेटर होता है एंड जो नंबर हम लोग बार के नीचे लिखते हैं दैट इज़ डिनोमिनेटर। अब ये जो हमारा डिनोमिनेटर वाला डिजिट होता है, इसको हमें देखना होता है दैट वेदर इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ 2 एंड 5। 2 और 5 के क्या उसमें फैक्टर्स हैं या नहीं। अगर हम इस डिनोमिनेटर को 2 और 5 के फैक्टर्स में अगर हम एक्सप्रेस कर पाते हैं तो फिर हम उस डेसिमल को या उस रैशनल नंबर को हम कहेंगे कि वो एक टाइम के बाद अपने आप को टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास एक नंबर हो, जैसे सपोज इफ़ आई हैव अ नंबर लाइक 2 बाय और मे बी इफ़ आई हैव अ नंबर 3 बाय 5। ठीक है, 3 बाय 5 मेरे पास एक नंबर है रैशनल नंबर और मुझे बताना है वेदर इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे देखना है कि इसका डिनोमिनेटर जो है क्या इसमें 2 और 5 के फैक्टर्स हैं या नहीं। तो मुझे 5 तो दिख रहा है, सो आई कैन राइट इट इन द फॉर्म 3 बाय 5 तो है, मतलब 5 टू द पावर 1 हम उसको लिख सकते हैं और 2 वहाँ पर नहीं है, सो आई कैन राइट हियर एज 2 टू द पावर 0। और क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0, कोई भी नंबर हो और उसको हम 0 पावर अगर उस पर लगाते हैं दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1। सो 2 टू द पावर 0 लिखा मतलब 1 ही लिखा है मैंने। सो 5 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 0, अगर ऐसा लिखते हैं तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि 3 बाय 5 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। किस तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? अगर हम इसको डिवाइड करके देखें, 5 को अगर हम 3 से ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे बिकॉज दिस इज स्मॉलर डिजिट, तो उसको हमको वहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा एंड जो मेरा क्वोशंट होगा वहाँ पर हम 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना एंड दिस विल गो 0.6 टाइम्स। ठीक है, सो ये आपका फाइनाइट डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी चीज़ को अगर मुझे यहाँ पे करना होता, अगर हम ये डिविज़न नहीं करना चाहते और मुझे यहीं पर ही इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता, तो हम यहाँ पर देखते कि हम किस तरीके से ये नीचे वाले नंबर को
10 के फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 2 इंटू 5 करते हैं तो वो आपको 10 दे देता है, तो मुझे इसको किसी भी तरीके से 10 में कन्वर्ट करना है। तो हाउ डू आई डू दैट? 5 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो 10 बन जाए? मुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इफ़ आई डू दैट तो मुझे क्या मिलेगा? 3 इंटू 2 अगर मैं करूँ तो क्या मिलेगा? 6, एंड 5 इंटू 2 अगर करते हैं तो मुझे मिलेगा 10, और 6/10 इज डेफिनेटली इक्वल टू व्हाट? 0.6। ओके, तो आप जो भी मेथड अप्लाई करना चाहें, दोनों में आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपके जो न्यूमरेटर के नीचे जो डिनोमिनेटर होगा, जो नीचे वाला नंबर होगा, उसमें आपको 2 के फैक्टर्स और 5 के फैक्टर्स ढूंढने हैं कि अगर वो हैं तो फिर वो डेफिनेटली एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है, दिया हुआ है, और आपको पूछा जा रहा है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो रैशनल नंबर है उसको लिखते हैं। तो हमारा जो रैशनल नंबर है दैट इज़ 43 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 3। ठीक है, तो हम इस रैशनल नंबर को लिख सकते हैं 43 बाय 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 3। लेकिन यहाँ अगर मैं पेयर्स बनाना चाहूँ तो यहाँ पे 2 और 5 के 3 ही पेयर्स बन जाएंगे, ज़्यादा पेयर नहीं बन सकता है। कैसे? बिकॉज इफ़ आई राइट इट लाइक दिस, अगर हम इसको पावर्स को अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो हम 2 को 4 टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 टू द पावर 4 है, तो हम 2 बार और लिखेंगे इस तरीके से, तो मेरा यहाँ पे 4 बार 2 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से 5 इंटू 3, 5 टू द पावर 3 है, तो मतलब 3 बार 5 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इसका एक्सपैंडेड वर्जन हो गया। अब यहाँ पर हम कितने 2 और 5 के पेयर्स बना सकते हैं? 3 ही बना पाएंगे, राइट? तो 2 इंटू 5 का एक पेयर बन गया, फिर 2 इंटू 5 का एक पेयर बन जाता है, फिर 2 इंटू 5 का एक और पेयर बन जाता है। ठीक है, 2 इंटू 5 का एक पेयर बना, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू 10। 2 इंटू 5 इज 10, अनदर 2 इंटू 5 इज अगेन इक्विवेलेंट टू 10, अनदर 2 इंटू 5 इज इक्विवेलेंट टू 10। तो ऐसे करके हमने 3 बार 10 निकाल लिया इसके फैक्टर से, लेकिन एक जो सिंगल 2 है वो यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा 5 यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 है जिसको हमने 5 के साथ पेयर नहीं किया है, बिकॉज उतने 5 है नहीं हमारे पास। ठीक है, 5 कम है और 2 ज़्यादा है, तो जितना 5 था उसके हिसाब से पहले हमने 10 के पेयर्स में उसको एडजस्ट कर लिया। अब एक 2 हमारा अगर बच गया है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा 5 अगर हम अपने से लगाते हैं तो वही 5 को मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक द होल वैल्यू सेम एज प्रीवियस। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने एक्स्ट्रा एक नंबर खुद से ऐड किया है या खुद से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे लगाया है, तो ऊपर मुझे एक और नंबर लगाना पड़ेगा 5, जो कि इस 5 को कैंसिल करेगा, सो दैट ओवरऑल वैल्यू जो आपकी चेंज नहीं हो। इस तरह कर लेने के बाद हम क्या करेंगे? हम देख रहे हैं कि एक और पेयर हमारा बन गया विच इज़ इक्विवेलेंट टू 10। इसके बाद हम इस नंबर को लिख सकते हैं, इसके बाद जो हमारा वैल्यू होगा वो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 43 जो आपका है वो एज इट इज़ ऊपर है, और हमने यहाँ पर 3 बार 10 बना लिया था प्रीवियसली और एक 10 हमने खुद से बनाया था। सो यहाँ पे हम 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, 4 बार 10 आ गया। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप ज़रूरी नहीं आप इसको मल्टीप्लाई करें, बिकॉज आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में पूछा गया हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 बार हमने 10 लिखा है, 10 टू द पावर 4 है ये, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल उसमें आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। और किस तरीके से 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हमने ढूंढा ये आपने देख ही लिया। हमने बस काउंट किया है कि कितना डिनोमिनेटर में कितने 10 आ सकते हैं, जितने नंबर ऑफ 10 होंगे उतना ही उसका प्लेसेस ऑफ डेसिमल होगा। Okay, if the HCF of 408 and 1032 is expressible in the form 1032 into 2 plus 408 into P, find the value of P.
अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड क्वेश्चन रिलेटेड होता है HCF से। ये जो क्वेश्चन है HCF से रिलेटेड, ये बहुत कॉमन होता है 1 मार्क्स क्वेश्चंस में, जहाँ पे आपको एक वेरिएबल पूछा जाता है जो कि उसके HCF से रिलेटेड होता है और उसको आपको फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले यहाँ इस क्वेश्चन में आपको HCF फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब HCF फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक जो सबसे कॉमनली यूज्ड होता है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दूसरा आप एक देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे बिकॉज वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है, और आपको इस चैप्टर में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF कैसे निकालते हैं वो सिखाया जाता है, इसीलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट कर लेना है HCF 408 और 1032 जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इस नंबर का हम सबसे पहले तो HCF फाइंड आउट करेंगे। ये जो 2 नंबर आपको मिला हुआ है इसका HCF फाइंड आउट करना है, क्योंकि उस HCF का वेरिएबल फॉर्म आपको यहाँ पर मेंशन्ड है लेकिन उसका न्यूमेरिकल एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो मेंशन नहीं है। तो हमें अगर HCF फाइंड आउट करना आता है तो हम उसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो छोटा नंबर है दोनों में 408 और 1032 में छोटा नंबर है 408, तो हम 408 को मान लेंगे एज माई डिवाइज़र एंड 1032 को मान लेंगे एज माई डिविडेंड। ठीक है, इसके बाद इसको आपको डिवाइड करते जाना है। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये अभी मैक्सिमम इसको 2 टाइम्स डिवाइड कर सकता है, तो अगर ये 2 टाइम्स डिवाइड करेगा सो इट वुड बी 16 एंड 8। ओके, इसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे आप डिवाइड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो इट इज़ 216। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका रिमाइंडर बच गया ये आपका रिमाइंडर है। ओके, जो रिमाइंडर आपका बचा है, और ये आपका है डिवाइज़र जिससे आपने डिवाइड किया, ये आपका है डिविडेंड जिसको आपने डिवाइड किया है, और ये आपका है कोशेंट। ठीक है, अब कोशेंट से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है कितने टाइम्स वो मैक्सिमम डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि कोशेंट आपका कभी भी आंसर नहीं होता है। आपका जो आंसर होता है वो हमेशा डिवाइज़र होता है। डिवाइज़र ही आपका लास्ट में जो डिवाइज़र बचता है वही डिवाइज़र आपका HCF बन जाता है। अभी यहाँ पे रिमाइंडर आपका 216 है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिवाइज़र से छोटा है, आप फर्दर और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अगर डिवाइड करना है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, है ना, डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो डेसिमल वाला डिवीजन हमको यहाँ नहीं करना है HCF फाइंड आउट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस डिवाइज़र था इसको अब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे डिविडेंड के प्लेस में। ठीक है, डिविडेंड के प्लेस में इस नंबर को हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से उठा के हमने कहाँ ले आए इसको, हम लोग डिविडेंड वाले जगह पर। अब हमारा जो रिमाइंडर है, अब वो रिमाइंडर हमारा बन जाएगा न्यू डिवाइज़र, और जो हमारा पुराना वाला डिवाइज़र था वो बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, इसके बाद इसको डिवाइड करना है। डिवाइड अगर करना चाहें तो ये 2 टाइम्स नहीं जाएगा। इफ़ यू मल्टीप्लाई 216 इंटू 2 करेंगे तो 2 टाइम्स नहीं जाएगा, इसलिए 1 टाइम्स ही डिवाइड करते हैं मैक्सिमम। तो 216 ऐसे डिवाइड किया तो हमारा यहाँ बच जाएगा 2, एंड 10 से -1 करते हैं तो 9 बच रहा है, एंड 3 से 1 करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 192 बच गया। अब ये मेरा नया आपका रिमाइंडर है, दिस इज़ 192 इज़ माई न्यू रिमाइंडर नाउ। अब इस न्यू रिमाइंडर को, अब ये मेरा नया रिमाइंडर है। ठीक है, हर एक स्टेप में आपको नया रिमाइंडर मिलेगा और नया डिवाइज़र मिलेगा, नया कोशेंट मिलेगा, नया डिविडेंड मिलेगा। हर बार ये जो चीज़ें हैं चेंज होता रहेगा, लेकिन आपको तब तक इसको डिवाइड करते रहना है जब तक ये फाइनली लास्ट तक डिवाइड ना हो जाए और आपका रिमाइंडर 0 ना हो, तब तक आप उसको डिवाइड करते रहेंगे। अभी तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मुझे अभी कंटिन्यू उसको डिवाइड करते रहना पड़ेगा। तो अब इसको हम कंटिन्यू और डिवाइड करते जाएंगे। 192, अब जो मेरा पुराना वाला डिवाइज़र था 216, अब वो मेरा बन जाएगा नया डिविडेंड। ठीक है, अब इसको ये 1 टाइम्स ही डिवाइड करेगा। एज यू कैन सी नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हम इसको 1 टाइम्स ही डिवाइड कर पाएंगे। इसके बाद 4 बचा आपका, और 11 दैट इज़ 9 माइनस करेंगे तो उसमें से आपका 2 बचेगा,
एंड यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो दैट इज़ 0। अब 24 मेरा रिमाइंडर है, तो 24 अब मेरा बन जाएगा नया, ये मेरा नया आपका क्या है, ये नया मुझे रिमाइंडर यहाँ मिल गया। अब ये नया बन जाएगा क्या, न्यू डिवाइज़र बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस स्टेप में हर एक रिमाइंडर को क्या बनाया है, डिवाइज़र बनाया है, नेक्स्ट स्टेप का वो डिवाइज़र बनता जाता है। उसी तरीके से ये जो नया रिमाइंडर आपका बना, इसको अब आप डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो पुराना वाला मेरा डिवाइज़र था वो मेरा बन जाएगा क्या, डिविडेंड। सेम स्टेप हम लोग रिपीट कर रहे हैं, तब तक रिपीट करना जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब 24 को 192 से मुझे डिवाइड करना है, तो इफ़ आई सी मे बी दिस इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, मुझे चेक करना पड़ेगा। 24 को अगर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, सो आई गेट 32 एंड 16, 17, 18, 19, सो दैट इज़ 192। ओके, मल्टीप्लाई करके देखा तो इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल। तो ये 8 टाइम्स इसको डिवाइड करता है और आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0। आपका कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब जो आपने यहाँ पे देखा कि 24 हमारा लास्ट डिवाइज़र है। लास्ट डिवाइज़र हम क्यों कह रहे हैं, लास्ट डिवाइज़र हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 24 से डिवाइड करने के बाद आपका यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर हो गया 0, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। इसीलिए जो लास्ट डिवाइज़र है इसको हम कहेंगे, हमारा जो आंसर है HCF, इसको हम HCF कहेंगे। ठीक है, तो वो लास्ट डिवाइज़र जिससे डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है, वही आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड में HCF कहलाता है, किसी 2 नंबर का। ठीक है, तो चलिए हमारा HCF क्या आया, हमारा जो वैल्यू हमें उस वैल्यू से मतलब है, सो हमने फाइंड आउट किया 24। तो सबसे पहले तो हमारा जो HCF हमने फाइंड आउट किया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सो HCF of the two given numbers, that is 408 and 1032, हमने फाइंड आउट किया 24। ठीक है, अब इसका जो वेरिएबल फॉर्म है वो दिया हुआ है कि ये जो HCF है इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका मतलब 24 जो है वो एक तरीके से ऐसा एक्सप्रेस किया जा सकता है। जो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है एक्सप्रेशन, P के फॉर्म में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में HCF को लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब 24 इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, मतलब हम एक इक्वेशन वहाँ फॉर्म कर सकते हैं। सो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे, 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू P, और हमें P का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और दिस इज इक्वल टू द HCF दैट इज 24। ओके, अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यही काम है हमें, बस इक्वेशन इसका सॉल्व करना हमको। तो सबसे पहले तो व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग, तो सबसे पहले वेरिएबल एक तरफ एंड कांस्टेंट्स एक तरफ। सबसे पहले इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1032 इंटू 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 4602 प्लस 408 P इज इक्वल टू 24। अब ये वाला जो नंबर है, दिस नंबर गोज टू द अदर साइड बिकॉज वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ। तो 408 इंटू P इज इक्वल टू 24 माइनस 2064। 24 माइनस करेंगे सो यू विल गेट 0402 एंड माइनस लगाना है बिकॉज दिस इज ग्रेटर इन नंबर, ग्रेटर इन वैल्यू, मैग्नीट्यूड ज़्यादा उसका, तो 408P। तो P का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है बिकॉज P इज़ अ काइंड ऑफ इंटीजर इन दिस इक्वेशन। तो इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, सो इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है, वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है। और 408 से इसको डिवाइड कर देंगे बिकॉज अर्लियर इट वॉज इन डिविजन मल्टीप्लीकेशन, अब नेक्स्ट स्टेप में वो डिवाइड में आ जाएगा। तो अब जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, सो आफ्टर यू डिवाइड इट आप देखेंगे दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल। अगर हम इसको इफ़ आई डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 5 तो इट गोज एग्जैक्टली, ठीक है, 40 एंड 20, यस। तो चेक करने के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया पहले से, तो 5 टाइम्स ये जाता है। एंड इनिशियली पहले माइनस साइन था, इसका मतलब हो गया कि P इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो P का वैल्यू हमारा निकल गया -5 एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड
398, 436 and 542, leaving remainders 7, 11, 15 रेस्पेक्टिवली। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है 3 अलग अलग नंबर और तीनों अलग अलग नंबर से रिलेटेड 3 रिमाइंडर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर दिया हुआ है मतलब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है ना। तो जो भी नंबर है, जो नंबर दिया हुआ है, जो भी यहाँ लार्जेस्ट नंबर हमको यहाँ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, मान लो इस लार्जेस्ट नंबर को मैंने x मान लिया, ठीक है। अब इस x से अगर हम डिवाइड करना चाहें 398 को, 436 को और 542 को, तो हर बार रिमाइंडर बचेगा और क्या क्या कितना कितना रिमाइंडर बचेगा वो दिया हुआ है। तो अगर हम रिमाइंडर माइनस कर देते हैं तो वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। कहने का मतलब कि अगर मेरे पास नंबर है 13, ओके, और हम उसको 2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो 2 से अगर मैंने 13 को डिवाइड किया तो इट विल गो लाइक 6 टाइम्स मैंने डिवाइड किया, 12 होगा और 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ दैट 2 डिवाइड्स 13 and leaves 1 remainder, leaves 1 as remainder, तो अगर 13 से 1 माइनस कर दिया जाए जो कि उसका वैल्यू निकलेगा 12, तो 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, इट इज़ गोइंग टू डिवाइड इट एग्जैक्टली एंड डिवाइड करेगा उसको 6 टाइम्स। तो अगर रिमाइंडर माइनस कर दिया जाए तो जो नंबर है, जो डिविडेंड है आपका, वो एक एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस केस में हम क्या करेंगे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है और रिमाइंडर्स अलग अलग दिए हुए हैं और एक पर्टिकुलर नंबर आपको पूछा जा रहा है, एक लार्जेस्ट नंबर पूछा जा रहा है जिससे कि ये तीनों नंबर डिवाइड होंगे और उसमें रिमाइंडर्स ये बचेगा, तो रिमाइंडर्स को क्या करना है, सबसे पहले तो माइनस कर लेना है सो दैट आपको वो एग्जैक्ट नंबर मिले जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि जो भी तीनों नंबर्स हैं उनमें से हम लोग को गिवन जो भी रिमाइंडर्स हैं उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहला मेरा जो नंबर है वो है 398 और पहला जो मेरा रिमाइंडर है वो है 7, तो इसमें से मुझे 7 माइनस करना होगा। ये मेरा हो गया पहला स्टेप, ओके। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो दूसरा मेरा नंबर है 436 में से दूसरा वाला रिमाइंडर माइनस करेंगे, दैट इज 11। एंड थर्ड स्टेप में जो मेरा लास्ट वाला नंबर है 542, इसमें से लास्ट वाला नंबर 15 माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद जो नंबर मिलेगा दैट वुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x, जो नंबर हमें यहाँ ढूंढना है, ओके। तो सबसे पहले माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा मुझे 391, इसमें माइनस अगर किया हमने तो हमें मिला 5 and 2 and 425 एंड इसमें अगर हमने माइनस किया तो वी विल बी गेटिंग 7 and 2 and 527, ठीक है। सो 527 हमें मिल जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो तीनों नंबर्स हमें मिले हैं 391, 425 एंड 527, इन तीनों का हम लोग को फाइंड आउट करना है HCF, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, लार्जेस्ट नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ओके। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे HCF। तो सबसे पहले कोई भी 2 नंबर का HCF फाइंड आउट करेंगे, जो HCF निकलेगा उससे फिर हम लोग तीसरे नंबर का HCF फाइंड आउट करेंगे। तो कभी भी 3 नंबर का HCF आपको दिया हुआ है, जैसे 391, 425 और 527, ये 3 नंबर्स हैं, इन तीनों का मुझे क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। सो 391 एंड 425 का सबसे पहले तो HCF फाइंड आउट कर लेंगे, पहले 2 नंबर्स का, और जो थर्ड वाला नंबर बच जाएगा उन दोनों नंबर्स को जैसे 527 यहाँ बच गया है, तो 527 और जो HCF हमने पहली बार फाइंड आउट किया, इन दोनों का हमको क्या करना है, फाइनल HCF फाइंड आउट कर लेना है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। सबसे पहले पहले 2 नंबर का हम लोग HCF फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा पहला 2 नंबर है 391 और 425,
सो 391 से स्टार्ट करेंगे, 425 को डिवाइड करना है, तो 1 टाइम्स जाएगा, 391 आपने डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 4 एंड ये हो गया 12, 12 से 9 माइनस करेंगे तो दैट इज़ 3 एंड यहाँ कुछ भी नहीं, 34। 391 को फिर इससे डिवाइड करेंगे, जैसा पहले भी हमने किया है कि जो डिवाइज़र होगा वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड और जो रिमाइंडर बचेगा वो नया डिवाइज़र बन जाएगा। इसको अगर डिवाइड किया जाए तो दिस इज़ गोइंग टू गो लाइक 11 टाइम्स में भी, तो एक एक करके डिवाइड करते हैं। तो 1 टाइम्स डिवाइड किया तो 34, दैट गिव्स यू 51, दैट इज़ अगेन 1 टाइम मोर, सो वी गेट हियर 17, राइट। 17 बचा एंड 34 जो मेरा पुराना वाला डिवाइज़र था वो मेरा डिविडेंड बन जाएगा एंड इट becomes exactly divisible by 17, so यहाँ मेरा रिमाइंडर बचा 0। सो यहाँ पर जो मेरा HCF निकला दैट इज 17। तो पहले दो नंबर का मतलब 391 और 425 इन दोनों का हमने HCF फाइंड आउट कर लिया 17, ठीक है। अब जो मेरा थर्ड वाला नंबर है 527 और 17 का हम क्या निकालेंगे, फिर से नया HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 17 को फिर से डिवाइड करते हैं 527 से, तो 1 टाइम्स पहले देखें तो 1 टाइम्स तो नहीं होगा, ये 3 टाइम्स अगर हम डिवाइड करें तो दैट इट गोज लाइक 51, तो 1 बचेगा, 17 का 7 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होके 17 बना लेगा एंड दैट गोज 1 टाइम्स, सो रिमाइंडर अगेन बिकम्स 0। तो हमारा पहला ही डिवाइज़र हमारा HCF है, तो यहाँ पर भी आपका जो HCF निकल रहा है वो 17 निकल रहा है। तो फाइनली जो यहाँ लार्जेस्ट नंबर का हम खोज कर रहे थे विच वॉज सपोज टू बी X, तो वो हो जाएगा तीनों नंबर का HCF, तो जो हमने 2 स्टेप में फाइंड आउट किया एंड दैट इज 17। सो 17 इज माई फाइनल आंसर इन दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF and LCM of two numbers is 9 and 459 respectively. If one of the number is 27, find the other number. कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है कि आपको HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है और आपको एक नंबर, दोनों में से एक नंबर का वैल्यू दिया हुआ है। क्योंकि HCF LCM हम किस एटलीस्ट 2 नंबर का ही फाइंड आउट करते हैं, कोई 2 नंबर होगा तब उसका LCM या HCF फाइंड आउट होगा, तो दोनों में से कोई एक नंबर दिया हुआ है, HCF का वैल्यू और LCM का वैल्यू भी दिया हुआ है और आपको जो एक और नंबर है वो फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे अगर हमारे पास 2 नंबर्स होते A और B, जैसे कि इस क्वेश्चन में एक नंबर हमें दिया हुआ है 27, तो जैसे मान लिया कि B का वैल्यू है 27, लेकिन A का वैल्यू हमको पता नहीं है और वही हमको फाइंड आउट करना है, और इसी A और B का LCM HCF का वैल्यू भी मेंशन्ड है क्वेश्चन में। HCF का वैल्यू मेंशन्ड है एज 9 और LCM का वैल्यू मेंशन्ड है एज 459, ठीक है। तो LCM HCF के बीच में एक रिलेशन होता है, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है, जिसमें कि बोला जाता है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा किसी भी 2 नंबर के लिए, जब हम LCM और HCF फाइंड आउट करते हैं तो LCM HCF के प्रोडक्ट को हम इक्वेट कर सकते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इटसेल्फ। तो जो नंबर हमारे पास है A और B, इन दोनों नंबर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो LCM HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो आपको जनरली LCM HCF के क्वेश्चन में बहुत काम आता है, और ये वाला आप ज़रूर से याद रखें, क्योंकि जब भी LCM HCF दोनों मेंशन्ड हो क्वेश्चन में और ऐसा एक नंबर दिया है दूसरा नंबर नहीं दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, वहाँ पर ईजिली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो HCF का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में है 9, LCM का वैल्यू है 459, A का वैल्यू हमको पता नहीं है, सो आई विल कीप इट एज A, और B का वैल्यू हमको दिया हुआ है एज 27। अब बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, इक्वेशन हमारा बन गया, हमने बस इक्वेशन को सॉल्व करना है यहाँ और A फाइंड आउट करना है। सो A इज इक्वल टू 9 इंटू 459 डिवाइडेड बाई 27। 9 जो है वो 27 को 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर रहा है, और इसको अगर हम चेक करना चाहें कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए जो नंबर है 459, इसके सारे डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं। 4 + 5 + 9, अगर हम इसको ऐड करें तो मुझे मिल जाएगा 4 + 5 इज़ 9, 9 + 9 इज़ 18, ओके, एंड 18 इज़ डेफिनेटली अ मल्टीपल ऑफ 3।
क्योंकि वो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, अगर इसके सारे डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो फाइनल सम मिलेगा, अगर वो 3 का मल्टीपल निकलता है तो वो जो नंबर है 549, जैसे इस केस में 549, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 3 से। तो दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक टू टेस्ट वेदर द नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 और नॉट। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 करे तो 1 टाइम्स 3 एंड कैरी फॉरवर्ड 115 बनाता है, तो दैट मेक्स इट 5 एंड 9 डिवाइड कर रहे हैं तो 3। सो फाइनल डिवाइड करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा a इज इक्वल टू 153। सो ये आपका हो गया आंसर। तो जो हम नंबर ढूंढ रहे हैं, जो रिक्वायर्ड नंबर हमको चाहिए इस क्वेश्चन में, तो उसका वैल्यू आपको मिल गया 153 एंड यही आपका फाइनल आंसर है। और इस क्वेश्चन में आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है p एंड q, और p को एक्सप्रेस किया गया है एज ab² एंड q का वैल्यू एक्सप्रेस किया गया है एज a³ a और b दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं और LCM पूछा जा रहा है इस केस में p और q का। तो LCM जैसे आपको पता ही है कि LCM भी फाइंड आउट करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन जो टेक्निक है वो बहुत पॉपुलरली यूज़ होता है, तो हम लोग भी उसी प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक का ही इस्तेमाल करेंगे। फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे पहले, ठीक है। तो जैसे p का वैल्यू यहाँ मेंशन्ड है ab², तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू बी। पहले एक्सपैंडेड वर्जन हम लोग लिख लेते हैं दोनों का। और दूसरा मेरे पास है q, तो q का वैल्यू यहाँ मेंशन्ड है a³ इसको भी एक्सपैंडेड वर्जन में लिख लेते हैं a इंटू a इंटू b। ओके, इस तरीके से पहले हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको वर्टिकल पेयर्स बनाना है, मतलब दोनों जो p और q मेरे जो दोनों नंबर्स हैं, इसमें वर्टिकल हम पेयर्स बनाएंगे कि क्या क्या कॉमन जा रहा है। तो वर्टिकल पेयर अगर बनाएंगे तो यहाँ a और a कॉमन जा रहा है, और वर्टिकल पेयर बनाया तो b और b कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर्स आपका जा रहा है उसमें से एक एक आप चूज कर लेंगे। a और a दोनों एक पेयर बनाया, तो उसमें से मैंने एक a डिसाइड कर लिया कि हम a लिख रहे हैं, और b और b का एक पेयर बन रहा है, तो उसमें से एक b हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। अब बाकी का जो वेरिएबल्स बच रहा है या जो डिजिट्स बच रहा है जिसका आप पेयर नहीं बना सक रहे हैं, उसको आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट वाले नंबर में b का कोई पेयर नहीं बना, तो हमको b को एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे a और a का वर्टिकल कोई पेयर नहीं बन रहा, हॉरिजॉन्टल भले बने पेयर, उससे कोई मतलब नहीं है, वर्टिकल पेयर बनना चाहिए, मतलब ऊपर कोई एक और ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके साथ उसका पेयर बने। लेकिन वर्टिकली पेयर नहीं बन रहा है, हॉरिजॉन्टली बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वर्टिकल पेयर्स नहीं बनने की वजह से इन दोनों a को आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। तो एज इट इज़ हम क्या करेंगे, a और a को लिख देंगे, 2 बार a लिख देंगे, ठीक है। अब जितने भी आपको वेरिएबल्स आपने यहाँ पर लिखा है, इसको क्या करना है, आपको बस मल्टीप्लाई कर लेना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो 3 बार आपको a दिख रहा है, तो 3 बार a के लिए हम लिखेंगे a³, और 2 बार b दिख रहा है तो उसके लिए लिखेंगे हम b²। अब ये वाला वैल्यू आपका फाइनली आ जाता है LCM। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक से जैसे हम फैक्टर्स को इकट्ठा करके उसमें कॉमन ढूंढते हैं और पेयर्स बनाते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई करके फाइनली LCM फाइंड आउट करते हैं, ये सबसे कॉमनली यूज्ड LCM फाइंड आउट करने का टेक्निक है। अब आपको a³ b² कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, वी डेफिनेटली सी इट इन ऑप्शन नंबर 3। सो a³ b² ऑप्शन 3 बिकम्स आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो यही आपका LCM होगा p और q का। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इस तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स मतलब ज़्यादा नंबर के वेटेज वाले क्वेश्चंस होंगे जो रियल नंबर से होंगे। ओके, सो टिल देन एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।